हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। कल हम लोगों ने पहला प्रश्न पत्र लेकर आए थे जिसमें 50 क्वेश्चन थे। आज हमने फिर उसका पार्ट 2 लेकर आए जिसमें 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी किस स्थान पे? कलकत्ता में, बम्बई में, दार्जिलिंग में, बोलपुर में। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह बोलपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? तो गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, विवेकानंद, श्री अरविंद। इसका जो सही जवाब होगा श्री रविन्द्रनाथ टैगोर इसके विख्यात है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस किस शिक्षा शास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन के 5 सितंबर, याद रखिएगा 5 सितंबर टीचर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीजूबाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? गीजूबाई का जन्म चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। गीजूबाई बजेका का जन्म कौन से सन में हुआ था? तो 1885 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गीजूबाई बजेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी थी? तो उन्होंने 14 पुस्तकें लिखी थी, ध्यान रखिएगा 14। आगे बढ़ते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं? तो फ्रावेल कहे जाते हैं। कौन कहलाते हैं? फ्रावेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये कथन किसके थे? ये कथन हमारे मॉन्टेसरी के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। ये कथन किसका था? तो ये कथन हमारे रूसो साहब का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारे मैकाइवर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, जिसका हम कथन सत्य मानेंगे। ठीक है, एकदम सत्य की बात है इसका। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है, किसने कहा था? जिसका जो सही जवाब होगा वो फ्रावेल ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय से, परिवार या घर से? जिसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा परिवार से। सबसे पहला प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हो जाती है? परिवार से ही हमें मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा था इस तत्व को? तो इस तत्व को हमारे पेस्टोलॉजी साहब ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित परिवार व्यवस्था को टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल ही क्या है? सत्य है। ठीक है, सत्य माना जाएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। तो ये कथन सत्य है बिल्कुल, हम घर से ही चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? बालक का भावनात्मक विकास करना, बालक को मनमानी करने का स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह हो जाएगा, बालक का भावात्मक विकास करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति को अनौपचारिक शिक्षा समान रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन किसका? तो रेमेन का, फ्रावेल्स का, बोगार्ट्स का, रूसो का। इसका जो सही जवाब होगा वह बोगार्ट्स का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने घर या परिवार में आवश्यक गुण का क्यों होना चाहिए? तो जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा, जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो। आगे बढ़ते हैं। परिवार शिक्षा के कौन से सिद्धांत हैं? कौन कौन सिद्धांत है? तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, खेल द्वारा शिक्षा प्रविधि, उपयुक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। तो ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, इसको सत्य कहिए। आगे बढ़ते हैं। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यह किसने लिखा था? जिसका जो सही जवाब होगा वह हमारे हो जाएंगे टीपी नन ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई? फ्रेंच से, जर्मन से, लैटिन से? तो सबको पता है कि इसका जो उत्पत्ति हुआ वह लैटिन शब्द से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य
चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है, ये कथन क्या है? बिल्कुल ही सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो प्रगतिशील कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसाय और कारखानों में नहीं बल्कि विद्यालय में होती है, कथन किसका है? तो ये कथन हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन का है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान है, ये कथन बिल्कुल ही क्या है? सत्य है। ठीक है, विद्यालय पे ही ज्ञान हमें अच्छी तरह से मिल पाता है। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक, व्यवसायिक, अपव्यवसायिक साधन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह औपचारिक साधन हो जाएगा। चलिए, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शिक्षक कार्य हैं? विद्यालय की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा का अनिवार्य। उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त सभी होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, तो बिल्कुल ही क्या है? असत्य कथन है, ये बिल्कुल संबंध है। आगे बढ़ते हैं। देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है, तो बिल्कुल क्या है? सही है, इसका सही जवाब है, सत्य हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, तो बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। संचार साधनों में अन्य तीन से भिन्न है। संचार साधनों में अन्य तीन से भिन्न कौन भिन्न है? कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, क्लोज सर्किट टेलीविजन। देखिए, इसमें कंप्यूटर में भी स्क्रीन होता है, दूरदर्शन में भी स्क्रीन होता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन में स्क्रीन होता है, लेकिन यहाँ पे टेप रिकॉर्डर में स्क्रीन नहीं होता, तो ये भिन्न है। ठीक है, आगे देखिए। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो करीब 190 केंद्र, 194 केंद्र थे, सॉरी 194 केंद्र होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सम्मान की सजग बनाने हेतु, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मुंबई, कलकत्ता में हुई थी, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो अ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है, कौन है? तो इसका जो ब हो जाएगा माता, सबसे पहले माता को हम रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होना चाहिए, क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह हमारा ऑप्शन द हो जाएगा। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए ऐसा करना चाहिए। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन स हो जाएगा। पिछड़े दलित व्यक्ति को भी शिक्षा देने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान रखेगा, यह संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हमारा जो है अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक स्कूल के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों को क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है वह क्या है? वह निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शैक्षिक अवसरों का। जिसका जो सही जवाब होगा वह दो, शैक्षिक अवसरों की समानता। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है सुविधाओं का सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन, साहित्य का सर्वव्यापीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सुविधाओं की सर्वसुलभता। आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। किसका बल दिया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा पे बल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारे टेकर साहब जी का। किसका है? टेकर पर टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 100। चलिए, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? तो वे मूल्य कहलाते हैं हमारे वैश्विक, क्या कहलाते हैं? वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी
एनसीईआरटी के कितने मूल्य स्वीकार किए गए? इसके करीब 83। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित। उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी पर टिक लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया है? तो कोठारी आयोग, कीमत, राधा कृष्णन आयोग, वर्धा आयोग। जिसका जो सही जवाब होगा वो कोठारी आयोग हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट पे। धन्यवाद।